देखेंगे कोण एंगल। कोण क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना, ये मालूम है। इसको हम एंगल इज इक्वल टू में आर बटे में रेडियस बोलते हैं, और एंगल को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और आर को एल से और रेडियस को आर से। तो इस तरह से इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है, RAD इसे हम लिखते हैं, ठीक ना। जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया, उसकी एक चाप बनाई और उसके हमने त्रिज्या बनाई, तो जो उसका जो एंगल होगा है ना, जो उसका हाँ कोण होगा वो कितना होगा? थीटा होगा। अब मान लो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है? जैसे कि हम कोण को हम डिग्री में लिखते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो ऐसे क्यों होता है? देखो भाई, एक चक्कर हम इसमें संबंध निकालेंगे। एक चक्कर में देखो भाई कैसे होगा, एक चक्कर में अगर हम कोण निकालें तो वो कितना होगा? एक चक्कर पूरा, यानी कि परिधि, उसकी परिधि क्या हो जाएगी? आर्क हो जाएगी, यानी 2πr। और हमने क्या लिया है? हाँ, हमें पता है चाप बटे में त्रिज्या होता है, चाप हमने 2πr ले लिया और त्रिज्या तो आर ही हो जाएगी, यानी कि कोण जो हमारा आएगा वो आएगा 2π। ये क्या है? हमारी रेडियन में आई है, ठीक है ना। अब देखो एक चक्कर, यानी हम पूरे चक्कर में बात करें तो यहाँ पर कितना कोण होगा हमारा? 360 डिग्री होगा। तो 360 बराबर किसकी हो जाएगा? 2π की, यानी कि एक चक्कर यानी 360 डिग्री, यानी कि जो इसके बराबर है रेडियन 2π के बराबर है। अगर हम इसको काटेंगे 2 से 360 को, तो 180 इज इक्वल टू में पाई रेडियन आएगा। और अगर हम 1 डिग्री के लिए देखें तो किसके बराबर हो जाएगा? पाई बटे में 180 डिग्री रेडियन के, यानी कि अगर हम कितनी भी डिग्री को चेंज करना चाहे रेडियन में, तो हम पाई बटा 180 डिग्री से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि 180 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? पाई बटा 180 डिग्री को 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पाई जो हमारा रेडियन आ गया। 150 का निकालना है तो वही पाई बटा 180 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 से 150 कटेगा तो 5 पाई बटे में 6 आ जाएगा। फिर 270 या कितने का भी निकालना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब त्रिकोणमिति फलन देखेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल होता है ना, जो हमारा त्रिकोणमिति जो हम लेते हैं ना, वो कौन सा त्रिभुज लेते हैं? हम समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ना, उसके ऊपर पूरी आधारित होती है। और ये 90 डिग्री के अंदर अंदर होता है, ठीक है ना, जिसमें एक कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। अब ये कौन कौन सी भुजाएं होती है, कैसे पता लगाते हैं? जैसे कर्ण जो होता है वो हमारे लंब के, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। आधार जो होता है वो होती है 90 डिग्री और कोण ये जिसके ऊपर रखा है वो वाली भुजा। और लंब जो होती है वो हमारे हमेशा कोण के सामने वाली भुजा होती है हमारी लंब, ठीक है ना, जिसे हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं वन डंडा लगा के। अब देखो भाई, यहाँ पर हम फलन यानी फंक्शन इसके देख रहे हैं। फंक्शन क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये होते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या एक क्या बोलते हैं, राइम का यूज़ करते हैं, है ना। एक जो हम बोलते हैं क्या नाम है, एक तरह की मतलब कि हमने बना रखी है, इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उससे हम निकालते हैं इनका क्या फंक्शन, ठीक है ना। जैसे कि जैसे P और H है ना, क्या होता है? यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बटा करते हैं तो इससे क्या निकल आता है? साइन थीटा निकल आता है। बेस बटे में हाइपोटेनियस कॉस थीटा, इस तरह से हम निकालते हैं। ये तो हमें याद है ना। जैसे कि लंब बटे में कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। और कर्ण आधार बटे में कर्ण क्या होता है हमारा? कॉस थीटा होता है। और लंब बटे में आधार क्या होता है हमारा? टेन थीटा होता है, ठीक है ना। अब इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन का कॉसेक होता है ना। और कॉस का सेक हो जाएगा, सेक थीटा, और टेन का कोट थीटा हो जाएगा। और ये जो हमने सूत्र निकाले हैं वो भी उल्टा हो जाएगा। अब देखो भाई, आगे जाकर हम एक और चीज़ देखेंगे। जैसे कि हम मान लो एंगल देख रहे हैं, एंगल है ना, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हम देख रहे हैं ना, तो वो पॉजिटिव होता है एंटी, और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। आगे जाकर हम इसका यूज़ देखेंगे। अब पहचान के कुछ सूत्र होते हैं, है ना, इन फलन यानी फंक्शन को पहचान के सूत्र होते हैं। हमें मालूम है टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसी तरह से फॉर्मूले होंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। और 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से चीज़ें हम याद रखेंगे, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, हमें मालूम है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इस तरह से होती है। अब जिसमें साइन की हमें एक वैल्यू याद रखनी होती है, उससे सारी हमें वैल्यू पता लग जाती है। जैसे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पर 0 होता है, और फिर 30 डिग्री पर 1/2 होता है, फिर 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, और फिर 60 डिग्री पर √3/2 होता है, और 90 डिग्री पर 1 होता है। और इसका उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा निकल आएगा, और फिर इन दोनों का डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारा 0 डिग्री पर 0 1 रहता है, तो 1 0 से 0, यानी कि tan थीटा 0 डिग्री पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से 30 का अगर हम निकालें तो 1/2 होता है उसका साइन का, और उसका उल्टा यानी कि 1/√3/2 किसका होता है, हमारे कॉस का। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 45 का दोनों में सेम होता है, तो √2 कट जाएगा, तो हमारा tan थीटा का 45 डिग्री पर क्या होगा, 1 होगा। फिर साइन 60 का √3/2 होता है, और कॉस का क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो इसका अगर हम काटेंगे तो 10 क्या आएगा, √3 आ जाएगा। और इसी तरह लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, साइन 90 का 1 होता है, और कॉस का 0 होता है। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो tan थीटा क्या आ जाएगा, अनंत यानी अनडिफाइंड आ जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे इसका ग्राफ, ठीक है ना। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री अभी फंक्शन देखा है, उसका ग्राफ पे किस तरह से देखते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं 0 to 90, देखो भाई हमने जब ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ पे देखते हैं तो हम इसके 4 भाग करते हैं, है ना। इसको हम कुछ बोलते भी, हाँ फंक्शन ही बोल दो। तो उसके 4 फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। जिसको हम ASTC, यानी कि हम इसको एक उससे याद करते हैं कि आफ्टर स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, नहीं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, इस तरह से हम कर सकते हैं ना। ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो ए मतलब ऑल मतलब कि सभी यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है ये सिर्फ होता है 0 थीटा होता है, यानी कि पहला जो हमारा होता है पोजीशन, हाँ इसे पोजीशन बोलते हैं। यानी कि 4 पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से। तो इसमें जो पहली पोजीशन होती है उसमें थीटा होता है, और उसकी उल्टी यानी 360 प्लस थीटा होता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में यानी कि एस, जिसमें हम स्टूडेंट या स्टूडेंट बोल लो, जिसमें हम साइन लेते हैं ना। साइन क्या होता है, साइन और कॉसेक, उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। यहाँ पर साइन और कॉसेक यानी कि उसके रेसिप्रोकल याद रखते हैं, इसका रेसिप्रोकल साइन का कॉसेक, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं थीटा प्लस 90 की और 180 माइनस थीटा की, ठीक है ना। अब अगर 90 प्लस थीटा कहीं हम लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, जहाँ पर साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टी, यानी कि टेक या 2 बोल सकते हैं, जिसमें हम 10 जो होता है पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल कॉट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसमें हम 1 थीटा प्लस 180 डिग्री पर आ गए, है ना। और 270 माइनस थीटा हम लिखे हैं, तो यहाँ भी ये आएगा। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आ गए, जो हम 270 प्लस थीटा पे आ गए, या 360 माइनस थीटा पे आ गए, जिसका फोर्थ पोजीशन पे सी रहता है, यानी कि कौन, कॉस, और उसका रेसिप्रोकल सेक, यानी कि कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव हो गए। अब एक चीज़ याद रखना, जब हम 360 और उसकी क्या नाम 180 डिग्री की बात करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होते हैं। साइन जो है वो अगर हम 90 डिग्री और 270 डिग्री में बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फंक्शन चेंज होते हैं। जो साइन है वो कॉसेक में चेंज, कॉस में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, और टेन कॉट में चेंज हो जाता है, या कॉट 10 में, कॉसेक सेक में, या कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि 90 और 270 डिग्री पे ये चेंज होते हैं फंक्शन, साइन कॉस में, कॉस सेक में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन। ये एक चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन से कुछ जैसे कि साइन 120 डिग्री का जो हमने ग्राफ बनाया है उसकी सहायता से हमें निकालना, सॉल्व करना है। तो 120 डिग्री को सॉल्व करने के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, या तो 180 माइनस हम कुछ लिख सकते हैं 60 40, है ना।
या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, 90 + 30 कर देंगे, क्योंकि 90 जो रहता है वो किस में होता है, साइन वाले में रहता है, जिसमें हम 90 + थीटा करेंगे तो सेकंड पोजीशन में पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसका बदलेगा, यानी क्या बदलेगा, क्योंकि 90 में चेंज होता है तो इसका फंक्शन बदल जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, ना चेंज करने के लिए हम 180 डिग्री -60 कर देंगे, जिसमें हम चेंज नहीं करना पड़ेगा, साइन का साइन ही रहेगा और साइन 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 रहता है, ठीक है ना। अब कॉस 210 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, हम cos 210 को क्या लिख सकते हैं, 180 + 30 लिख देंगे तो 280 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई 180 + थीटा क्या होता है भाई, 180 + थीटा कहाँ होता है, थर्ड पोजीशन में, और थर्ड पोजीशन क्या होती है, AST, यानी कि वहाँ पर 10 कॉट केवल पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस नेगेटिव रहेगा, अब चेंज तो नहीं होगा फंक्शन। और cos 30 डिग्री कितना होता है भाई, cos 30 जो होता है वो होता है हमारा 1/2, ठीक है, नहीं, हाँ, अच्छा, हाँ, cos 30 जो होता है वो कितना होता है भाई, अभी तो देखा था, cos 30, हाँ, √3/2 होता है, हाँ, क्योंकि sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, और ये माइनस में आएगा। इसी तरह से tan 300 डिग्री का सॉल्व करें तो हमें मालूम है, इसको हम 270 + 30 लिख सकते हैं, है ना। और 270 जहाँ पर है उसे हम चेंज करते हैं, यानी 10 cot में हो जाएगा, और 270 प्लस ये कहाँ पर आता है, हमारी कौन सी पोजीशन में आता है, हमारी फोर्थ पोजीशन में आता है। तो फोर्थ में क्या होता है, ASTC, यानी कि हमारा कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल है सेक, वो दोनों रहते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस में रहेगा, और कॉट 10 का कॉट हो जाएगा, तो कॉट 30 क्या होगा, tan 30 कितना होता है भाई, tan 30 √3 और 1/2 होता है, हाँ, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, माइनस का √3। इसी तरह से सेक 240 डिग्री को सॉल्व करें तो भाई ये 240 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 + 60, है ना। अब इसको जब हमने सेक्स 180 को देखा तो वहाँ पर कहाँ पर है, तीसरे में है, AST, यानी कि यहाँ भी ये क्या होगा, 10 और कॉट रहता है, यानी ये माइनस में होगा, और 180 है, इसका कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेक 60 कितना होता है, सेक है ये, है ना, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है हमारा 1/2, है ना, √1/2 होता है ना, cos 60 कितना होता है, हाँ, 1/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2, यानी सेक का, है ना, तो ये -2 हम लिख देंगे। जैसे cot 135 डिग्री का क्या हो जाएगा, और हम इसको 90 + 45 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हम 90 लिख दिया हमने, तो cot का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका भाई 90 और प्लस थीटा कहाँ पर होता है, सेकंड उसमें होता है पोजीशन में, तो यहाँ पर सेकंड में क्या होता है, AS, यानी कि यहाँ पर साइन और कॉसेक होगा, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा साइन, और 1045 में क्या हो जाएगा, 1045 का हो जाएगा 1045 का हो जाएगा 1, ठीक है ना, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो भाई, यदि देखो भाई छोटे हो, यानी कि थीटा अगर बहुत छोटा हो, ठीक है ना, यानी कि 10 डिग्री हो, इस तरह से हो थीटा, तो यहाँ पर जब हम छोटे थीटा की बात करते हैं तो साइन जो होता है वहाँ पर, जब छोटे थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो थीटा के बराबर लिख सकते हैं हम, और कॉस थीटा को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं, और टेन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम छोटे उसमें बात करते हैं साइन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को 1 और टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे, यही इसी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं, याद करने वाले हैं। पहला है साइन A + B क्या होता है, साइन A + B होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ठीक है ना, साइन A + B क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, उसका उल्टा हो जाएगा। अब साइन A - B को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, उसका बस माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद कॉस A + B को हम क्या लिख सकते हैं,
कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, जहाँ पर साइन ए कॉस बी ऐसे आ रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी रहेगा लेकिन माइनस आएगा और फिर साइन ए साइन बी अलग लिखा जाएगा। वहाँ पर क्या लिखा जाता है, साइन ए कॉस बी ऐसे करके लिखा जाता है, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी अलग, साइन ए साइन बी अलग। फिर कॉस ए माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे, वही यहाँ वहाँ पर प्लस था तो वहाँ माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद टेन ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो टेन पे भाई हम थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखते हैं, टेन ए प्लस टेन बी और बट यानी कि बटे में आ जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ना, इस तरह से टेन ए प्लस टेन बी बटे में 1 माइनस टेन ए टेन बी, इस तरह से। अब टेन ए माइनस बी को कैसे लिखते हैं, बस साइन चेंज हो जाएंगे, पहला आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए टेन बी, इस तरह से मिलेगा। अब फिर उसके बाद है साइन सी प्लस साइन डी, अब यहाँ पर सी डी आ गया है ना, अलग अलग है वो भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू साइन ब्रैकेट में सी प्लस डी बटे में 2 और फिर कॉस, फिर ब्रैकेट में सी माइनस डी बटे में 2, है ना, बाय 2। तो इस तरह से हम लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी को टू साइन सी प्लस डी बाय 2 और फिर कॉस सी ब्रैकेट सी माइनस डी बाय 2। तो अलग अलग इस तरह से अब हम लिखेंगे। साइन सी माइनस साइन डी में क्या हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे, टू साइन ब्रैकेट साइन सी माइनस डी बाई 2 और फिर कॉस ब्रैकेट सी प्लस डी बाई 2, यानी कि साइन हमने सिर्फ चेंज करें वही चीज़ है। अब कॉस की बात करते हैं, देखो भाई कॉस में सब अलग अलग लिखी जाती है ना, जैसे यहाँ पर साइन कॉस ले लेते हैं जब साइन की बात, लेकिन कॉस में कॉस ही लेंगे, जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या लिखेंगे, टू कॉस ब्रैकेट सी प्लस डी बाई 2 और फिर साइन सी माइनस डी बाई कॉस ही लिखेंगे, टू कॉस सी ब्रैकेट सी प्लस डी बाई 2 फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, तो अगर हम माइनस लिखे तो वहाँ पर साइन अब हम कर देंगे, है ना। इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, जैसे एक हम लिख सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी को माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई 2 और फिर साइन ब्रैकेट सी माइनस डी बाई 2, या फिर एक और है प्लस, यानी अब माइनस की प्लस लगाएंगे, टू साइन ब्रैकेट में सी प्लस डी बाई 2 और फिर साइन ब्रैकेट डी माइनस सी बाई 2। तो इसके अलग अलग तरीके हम इस तरह से यानी दो तरीके हैं इसके, कॉस सी माइनस कॉस डी को लिखने के। अब यहाँ पर ये जो मैं बताने वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मेन है, जैसे कि पहला जो है हमारा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, साइन 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का क्या होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने साइन 2 थीटा को थीटा कर दिया, तो जब हम दो यानी हटा देंगे, दुगने से हम आधा कर देंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर भी जो हमारा जो प्रोडक्ट बनना है उसका भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, दुगने का आधा हो जाएगा, आधा कर देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा को जब हमने साइन थीटा करा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, यानी कि हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, टू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू। अगर क्वेश्चन में कहीं साइन थीटा और इस तरह से दिया हो तो उसकी हम वैल्यू ये लिख सकते हैं कि टू साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, इस तरह से। अब दूसरा है कि कॉस थीटा टू थीटा कॉस 2 थीटा का क्या होगा, तो इसके तीन जो है प्रोडक्ट होंगे, तीन उसके सूत्र होंगे कॉस 2 थीटा के। एक तो है कॉस जो है इसका क्या, स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक पहला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और तीसरा है इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। इसका उल्टा कर दो, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, उसका उल्टा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को। कैसे? अगर हम मान लो cos 2 थीटा को हम cos थीटा कर दें, जैसे साइन थीटा का करा था, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, थीटा का भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो ये सिंपल इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हम एक और चीज़ कर सकते हैं, -1 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं अगर कहीं पर वैल्यू आ जाए cos थीटा प्लस 1 की। जैसे कि अभी हम ये वाला सवाल करेंगे जिसमें कि हमें दिया गया है √1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा की भी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा क्या था हमारा, साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो वही हमने यहाँ लिखा, और एक 2 से 2 कट गया, एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कट गया, तो बचा हमारा कॉस थीटा बाई 2 और उस बटे में साइन थीटा बाई 2। अब पता है कॉस और साइन क्या होता है, टेन थीटा जीरो में क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस बाई कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। तो वही हम लिख देंगे, टेन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब तो एक और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि तीसरा हम बात करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम जो है ना, अगर हम कहीं पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं आए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम चौथा जो हमारा फॉर्मूला है वो है 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, जो कि अभी आगे आएगा क्वेश्चन में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2, ठीक है ना। या फिर एक और तरीके से आ सकता है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो उसको भी हम यही लिखेंगे, टेन थीटा बाय 2। तो टेन थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी इसका उल्टा आ जाए, यानी कि 1 माइनस करके कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ जाए, या साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, तो हम इसको टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन भी इसी तरह से था, जो क्वेश्चन था वो था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने इसको थोड़ा सॉल्व करा, जैसे कि यहाँ तक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि साइन स्क्वायर है, तो हमने अलग अलग कर दिया, एक साइन थीटा अलग कर दिया, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, बाहर यानी कि अलग कर दिया इसको, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बचा है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम फॉर्मूले में लाने की कोशिश करेंगे इसको। तो दोनों तरफ हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा भाई, हमारा साइन थीटा बाहर चल रहा है, भी याद रखना, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ, और 1 प्लस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई हुआ। तो मल्टीप्लाई होने के बाद नीचे देखो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। और हमें मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस को, अच्छा अभी नहीं आया, हाँ। तो अब देखो क्या होगा कि ऊपर जो हमारा साइन चल रहा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोई वैल्यू होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जो हमने ऊपर बनाया था साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तो एक साइन से एक साइन कट गया बाहर का है अभी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा बचा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने अभी दूसरा फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बाई 2 होता है। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा बाई 2। अब उसके बाद देखेंगे मैजिक ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल होता है जिसमें क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री का ही रहता है, जिसमें 53 एक एंगल बनता है, एक 37 एंगल बनता है, ठीक है ना। तो उसकी साइड्स हमें याद रखनी है,
5 4 3, जैसे कि मान लो मैंने एक एंगल बनाया, अब जो हमारी 37 और 53 के साइड वाली है ना, उसको हम 5 कहेंगे, और फिर जो हमारी 90 और 37 वाली उसको 4 कहते हैं, और 90 और 53 वाली को हम 3 कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक मैजिक ट्रायंगल है, और ये बहुत इस्तेमाल में आता है अलग अलग सवाल को हल करने के लिए। जैसे कि देखो भाई, हम थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे sin 37 आ गया क्वेश्चन, तो sin 37 की क्या वैल्यू होगी, जैसे कि हम यहाँ पर एंगल क्या है हमारा sin 37, तो जहाँ पर एंगल होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ठीक है ना। ये लंब है, और जो लंब है उसके सामने वाली क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। तो ये हमारा सब बन गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि sin 37 क्या होगा, साइन क्या होता है हमारा, होता है लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या हो गया 3, और कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। cos 37 बोल रहा है, तो वही हमारा वही cos क्या होता है, वही वो जो सेम है वो एंगल सेम रहेगा। और cos 37 cos क्या रहता है, cos हमारा होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है 4 है, और कर्ण हमारा 5 है। उसके बाद 10 जो होता है वो हमारा होता है लंब बटे आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या होता है हमारा लंब बटे में आधार, और हाँ लंब बटे में आधार होता है। तो लंब हमारा 3 है और आधार 4 है, तो ये 10 आ गया। फिर अगर 53 दिया हो, sin 53 दिया हो, तो 53 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा है लंब और कर्ण ये सब आधार बदल जाएगा, ठीक है ना, कर्ण तो वही रहता है। तो जैसे 53 है तो एंगल के सामने वाला अब ये लंब हो जाएगा, और ये जो हमारा जहाँ पर लंब है वो हमारी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी ये वाली आधार बन जाएगी भुजा। और कर्ण तो हमारा सेम ही रहेगा जो हमारे इसके सामने वाला है। तो अब देखो हमारा क्या होगा, साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो हमारा लंब क्या था, ये 4 और ये था 5, तो 4 बटे में 5 हो जाएगा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। अब आधार 3 है और कर्ण 5 है। उसके बाद 10 क्या होता है, 10 होता है लंब बटे में आधार। तो हमारा लंब तो ये 4 है और आधार 3। इस तरह से हम करेंगे इसे सॉल्व, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो हम टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इससे सॉल्व क्या होगा। जैसे कि मान लो हमें ऊट पटांग से डिग्री दे दी है, जैसे कि मान लो sin 127 डिग्री दे दिया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हम 127 को कैसे लिख सकते हैं, 90 + 37 लिख सकते हैं, एक ही रास्ता है। या हम 180 को कैसे लिख सकते हैं, 180 - 127 करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 3, और इसमें से बचा 3 4 5 6 7 53। हाँ ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा 90 + 37 करा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम 90 ले रहे हैं तो चेंज होगा, हमारा जो फंक्शन है वो साइन से कॉस हो जाएगा। तो cos 37, अब cos 37 क्या होता है भाई, कॉस जो होता है हमारा वो होता है आधार बटे में कर्ण, है ना। हाँ तो आधार क्या है हमारा, आधार हमारा है ये 4, और कर्ण हमारा क्या होता है, कर्ण हमारा 5 होता है। तो 4 बटे में 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से साइन 143 दे दिया है, तो हम इसको 90 + 53 कर सकते हैं, या 180 माइनस क्या कर सकते हैं 37, इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 90 है तो चेंज कर देंगे, साइन को cos कर देंगे, cos 53 अब हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो cos वही चीज़ की वो होता है हमारा आधार, सॉरी क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार इसका 3 और कर्ण 5। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्लोप देखेंगे, ग्राफ का स्लोप क्या होता है। देखो झुकाव, स्लोप को कहते हैं झुकाव। अब ग्राफ की प्रवणता यानी झुकाव हम देखेंगे, स्लोप ऑफ अ ग्राफ देखेंगे। तो यह जो होता है किसी बिंदु को दर्शाता है। जैसे कि हमने ये ग्राफ बनाया है, ये एक सीधे ग्राफ से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है, अब उसमें मान लो हमें किसी बिंदु पे उसका झुकाव देखना है, तो वहाँ पर हम एक शीर्षक यानी एक शीर्ष लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींच देते हैं उस बिंदु को लेकर, और फिर वहाँ से जो एंगल बना रहा है यानी कि जो उस लाइन पर जो एंगल बन रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, जो हमारा tan थीटा निकलेगा। यानी tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, किसी बिंदु का स्लोप बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं। अब मान लो ये जो झुकाव है ये 90 डिग्री से कम हुआ तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है स्लोप।
है ना। और अगर 90 डिग्री के बराबर हुआ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो जाएगा बिल्कुल, है ना, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि हम 10 की बात करें तो 10 90 क्या होगा भाई, ज़ीरो, सॉरी 10 ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है ना। 10 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, यानी क्या बोलते हैं उसे, इन्फिनाइट होता है। उसके बाद अगर मान लो 90 डिग्री से बड़ा हो थीटा हमारा, तो फिर क्या होता है, हमारा जो स्लोप होता है वो नेगेटिव चला जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब इस तरह से अब हम इसका पूरा फॉर्मूला निकालेंगे टेन थीटा का। देखो हमने क्या लिया, ग्राफ लिया, उसमें ये हमने एक वो क्या नाम है, एक परिणाम बनाया जो भी है। तो उसमें हमने दो बिंदु लिए, ए और बी। अब ए और बी का हमने देखना है स्लोप, ठीक है ना। तो अब उस स्लोप को देखने के लिए हमने एक थीटा ले लिया, है ना। अब यहाँ से एक बी सी हमने लाइन बना दी, एक ए सी और एक बी सी, है ना। तो एक देखो भाई, एक तो हमारा नीचे x1 है और x2 दूरी है, और एक y1 है और y2 दूरी है। इतना इतना समझ में आ रहा है, ठीक है ना, बी तक। अब देखो भाई क्या हमने करा कि हमें बी सी जो हमारा टेन थीटा होता है वो क्या होता है, हमारा लंब बटे में आधार होता है। तो हमने लंब लिया बी सी, बटे में आधार ए सी है। अब बी सी क्या हो जाएगा, बी सी होगा हमारा यहाँ पर x2 माइनस, सॉरी, बी सी होगा हमारा y2 माइनस वाई वन, और x और ए सी क्या होगा हमारा x2 माइनस x1 होगा। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, थीटा वाई, सॉरी थीटा कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर डेल्टा वाई डेल्टा एक्स तो ये हमने निकाला बड़े उसके लिए, अगर हमें ए और बी पॉइंट दिए हुए। लेकिन अगर हमें बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही पॉइंट पे निकालना है, यानी मान लो स्लोप ही सीधा था, अगर स्लोप टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। लिमिट जो होती है डेल्टा एक्स से ज़ीरो की तरफ जाती है, और जब ये बिल्कुल ज़ीरो की तरफ जाती है तो हमारा जो डेल्टा है वो किस में हो जाता है, डी में बदल जाता है ना। डेल्टा डी में बदल जाता है, यानी क्या हो जाता है, स्लोप लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लगा कर क्या हो जाता है, ये डी वाई बटे में डी एक्स हो जाता है। और डी वाई और डी एक्स समझ रहे हो ना क्या है, ये स्लोप ऑफ ग्राफ है, यानी टेन थीटा है। और इसको हम एक और तरह से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है y में x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, यानी कि अगर y कांस्टेंट है तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा जो स्लोप होगा वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि भाई कोई x के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर y कांस्टेंट हो तो कोई ग्राफ नहीं आएगा, कोई स्लोप नहीं आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम देखेंगे अवकलन, डिफ्रेंसिएशन। अब मान लो y की कोई पावर दी गई हो और उसका हमें स्लोप निकालना हो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, तो अगर मान लो y की इज इक्वल टू में क्या दिया गया हो, संख्या वैल्यू दी गई है xn, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, डी वाई में रखा हमने xn। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन अवकलन में क्या हो जाता है, पावर आगे और पावर -1 हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, पावर आगे पावर -1, इसका एक तरह से रूल है, ठीक है ना, इसको अवकलन को। तो nx और पावर n-1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको एग्जांपल समझो कि मान लो y जो है x-2 दिया गया है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका पावर आगे, यानी डी वाई में हम जब रखेंगे तो x-2 पावर आगे -2x, और पावर -2 और -1 कर देंगे, तो इस तरह से हम निकालेंगे -2x -3। तो ये हमारा क्या आया, अवकलन आया। अब y की मान लो दिया गया वैल्यू x की पावर 4, तो पावर आगे आ जाएगी 4x और 4 - 1 यानी 3, 4x की पावर 3 ये बोल सकते हैं। अब y की पावर x4 प्लस x3, यानी दो उसमें दिया गया अलग अलग, तो क्या निकालेंगे, पावर आगे वही अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, लेकिन ठीक है ना, प्लस का साइन लगाकर। ऐसे डी वाई डी एक्स में कैसे, डी वाई डी एक्स में y में रखेंगे x4 x पावर 4, तो पावर आगे पावर -1 4x3 प्लस पावर आगे पावर माइनस मतलब 3x 3 - 1, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग करके। अब एग्जांपल 4 है, जैसे बहुत सारे इसमें दिया गया हो, तो हमें तो अब आ ही गया है, तो हम आराम से यूज़ करेंगे। अगर कांस्टेंट हो तो वो 0 आ जाएगा, और बाकी सब हम आराम से सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हमें याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो y अगर क्या दिया होगा, e और उसकी पावर x दे दी है, ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ई एक्स ही होगा,
ठीक है ना, वही पावर ई एक्स ही हो जाएगी। अब जैसे वाई जो है वो लॉग ई एक्स दे दी तो या ln x दे दी तो वो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, उसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/x होगा। ln x अगर या log x दे दी तो 1/x होगा। अगर y की वैल्यू ax दे दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ax ln a हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल में ऐसे y की पावर y की वैल्यू 2x दे दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स 2x ln 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ax ln a हो रहा था तो यहाँ पर 2x ln 2 हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के को अवकलन के टर्म्स याद करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो हमें y में क्या दे दिया होगा sin x दे दिया तो उसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर y में हमें cos x दे दिया तो उसका dy डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा। sin x का cos x होगा और cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा। अब tan x है तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और sec x है तो sec x और tan x हो जाएगा। tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा और sec x का sec x tan x हो जाएगा। cot x का क्या हो जाएगा माइनस का cos x स्क्वायर x हो जाएगा और cosec x का क्या हो जाएगा माइनस का cosec x और cot x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू में u इंटू वी दे दिया है, ठीक है ना। तो u और v जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, u v को। जैसे कि यहाँ पर dy बटे में dx को हम u इंटू वी दे दिया y की वैल्यू, तो पहले हम क्या लिखेंगे u को लिखेंगे हम आगे कांस्टेंट मानेंगे और उसका दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, यानी dy में v की वैल्यू रख के करेंगे। और दूसरे में क्या करेंगे दूसरे वाले को कांस्टेंट रखेंगे और पहले वाले का अवकलन करेंगे। तो इसी रूल है, यानी कि पहले वाले को कांस्टेंट रख के दूसरे वाले का अवकलन, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रख के पहले वाले का अवकलन। इसका एग्जाम्पल ये रहा कि y इज इक्वल टू में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा दे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, पहले हम पहले वाले को कांस्टेंट रख के दूसरे वाले को हम क्या कर देंगे अवकलन cos x कर देंगे, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रख के पहले वाले का हम क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो साइन x का क्या हो जाएगा यहाँ cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, और फिर दूसरे में क्या हो जाएगा साइन एक्स का cos x हो जाएगा और ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और फिर cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो अभी हमने इतनी चीज़ें देखी।